T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत हो चुकी है और वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के बीच में एक कांटेदार मुकाबला अभी जस्ट खत्म हुआ है। और इस मुकाबले में भाई पीएनजी यानी पापुआ न्यू गिनी, जो कि एक एसोसिएट नेशन है, जिसको आखिरी बार आपने आईसीसी के इवेंट में कब देखा था शायद वो याद नहीं होगा, शायद 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में या फिर उससे भी पहले। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि आखिरी बार कब ये टीम आईसीसी के किसी इवेंट में शिरकत की थी। और भाई एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को लगभग जो है मैच में हरा ही दिया था। एक पल ऐसा भी आया कि लगा कि भाई पापुआ न्यू गिनी जो है वेस्ट इंडीज के सामने जो है मतलब एक बेहतरीन अपसेट आप कह सकते थे कि भाई अपसेट दर्ज कर देगी, वेस्ट इंडीज को हरा देगी। हालांकि वेस्ट इंडीज अगर इस मुकाबले को हार जाती तो भाई किसी को हैरानी होती तो होती नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज का क्रिकेट का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। बहरहाल इस वीडियो में सबसे पहले हाईलाइट दे देते आपको कि भाई क्या हुआ है मैच में। मैच नंबर 2 T20 वर्ल्ड कप 2024 का खेला गया पापुआ न्यू गिनी और वेस्ट इंडीज के बीच में। ये मुकाबला वेस्ट इंडीज के घर में यानी गयाना में, गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पापुआ न्यू गिनी ने 20 ओवर के अपने कोटे में 136 रन बनाए। और अगर आप पीएनजी की बात करें यानी पीएनजी शॉर्ट फॉर्म, पापुआ न्यू गिनी टीम का जो शॉर्ट फॉर्म है पीएनजी, अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए सबसे बेहतरीन पारी सेसे बाऊ ने 50 रनों की खेली। 43 गेंदों में 50 रनों की पारी, 6 चौके और 1 सिक्स उन्होंने लगाए। उनके अलावा अगर आप देखो तो किपलिन डोरिगा जो कि विकेट कीपर है उनके, उन्होंने 27 रनों की नाबाद पारी खेली। तो वहीं असद वाला टीम के कप्तान 22 गेंदों में 21 रनों की पारी वो खेलकर आउट हुए। कलेक्टिव एफर्ट्स रहा, छोटी छोटी पारियां आई। 12 रनों की 12 रनों का योगदान चार्ल्स अमीनी के बल्ले से, तो वहीं चैट सोपर ने 10 रनों का योगदान दिया। फिर 2-1-2-2 ऐसे जो कलेक्टिव एफर्ट्स आप कह सकते हो कि 20 ओवर के गेम में 136 रन बनाती है पापुआ न्यू गिनी। 137 रन चेस करना था वेस्ट इंडीज की टीम को। वेस्ट इंडीज की टीम ने चेस के दौरान एक तरीके से आप कह सकते हो कि नाक कटाई है अपनी। उसके बारे में आएंगे हम, थोड़ा देर मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा इंतजार आप करिए। लेकिन उससे पहले उस चीज पर हम बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने कैसा प्रदर्शन किया। तो वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों में सिर्फ एक रोस्टन चेस को अगर आप छोड़ दें तो बाकी हर एक गेंदबाज जो है विकेट लेने में कामयाब हुए। आंद्रे रसल और अल्जारी जोसेफ ने दो दो सफलताएं ली अपनी टीम के लिए। रसल ने 3 ओवर में 19 रन खर्च करके 2 विकेट, अल्जारी जोसेफ 4 ओवर में 34 रन खर्च करके 2 विकेट। तो वहीं अकील हुसैन, रोमारियो शेफर्ड और गुडाकेश मोती, इन तीनों ही गेंदबाजों ने एक एक विकेट जो है अपनी टीम के लिए है, टीम के लिए लिए और पापुआ न्यू गिनी को 136 रनों पर रोक दिया 20 ओवर के कोटे में। हालांकि ऑल आउट करने में कामयाब नहीं हुई वेस्ट इंडीज की टीम। उम्मीद थी कि शायद वेस्ट इंडीज के गेंदबाज जो है वो ऑल आउट कर दे पापुआ न्यू गिनी के बल्लेबाजों को, लेकिन जैसे तैसे 2 विकेट बचाने में कामयाब रही पीएनजी के बल्लेबाज। अब कैसे नाक कटी और क्या हुआ है वो पूरा खेल आपको समझाते हैं। दरअसल दूसरी पारी में जब वेस्ट इंडीज की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई, जब चेस कर रहे थे 137 रन, तब पहला विकेट गिर जाता है बहुत जल्दी। जॉनसन चार्ल्स जो है वो 8 रनों पर आउट हो जाते हैं और उसके बाद जो है बारिश की दखलंदाजी होती है। बारिश जो है दखलंदाजी देती है और जब बारिश, हालांकि ये बात साफ था कि भाई बारिश जो है वो ज्यादा देर के लिए नहीं होगी, बहुत ज्यादा वक्त बारिश की दखलंदाजी होगी नहीं। ऐसे में वेस्ट इंडीज के जो स्पेक्टेटर्स आप कह लीजिए या टीम कह लीजिए या फिर क्रिकेट के फैंस कह लीजिए, वो आश्वस्त है कि भाई बारिश ज्यादा देर के लिए होगी नहीं, मैच शुरू होगा। लेकिन जब मैच शुरू होगा तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा वो किसी को नहीं उम्मीद थी। दरअसल जब मैच शुरू हुआ दोबारा से, तो फिर 61 रनों तक जैसे तैसे जो है टीम बल्लेबाजी कर रही थी। ब्रैंडन किंग और निकोलस पूरन टीम के विकेट कीपर, कुछ देर लिए आप कह सकते हो 50 प्लस पार्टनरशिप की, लेकिन उसके बाद खेल शुरू हुआ भाई। 61 पे 2, फिर 63 पे तीसरा विकेट, 85 पे चौथा और 97 पर 5 विकेट गिर गए थे। 97 पर 5 विकेट गिर गए थे और पांचवा विकेट गिरने के बाद भी ये तय था कि भाई, ये तय भी था और लोगों को उम्मीद भी थी कि भाई वेस्ट इंडीज की टीम हारेगी नहीं इस मैच में। लेकिन आप कह सकते हो मॉरली पापुआ न्यू गिनी की जीत है
मैच वेस्ट इंडीज ने जीता है, लेकिन दिल पापुआ न्यू गिनी ने जीता। पापुआ न्यू गिनी के गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो कि 2 बार ओडीआई वर्ल्ड कप की चैंपियन है, 2 बार T20 वर्ल्ड कप की विजेता है, 2012 2014, मतलब एक ऐसी टीम जिसने 2 बार भारत से भी ज्यादा, और कई टीमों ने तो T20 वर्ल्ड कप का मतलब खिताब देखा तक नहीं है। और ऐसे में वेस्ट इंडीज जो कि 2 बार की चैंपियन टीम है, वो 19वें ओवर यानी 19वें ओवर में जाके मैच जो है फिनिश करती है, और वो भी स्कोर कितना डिफेंड करना है, मतलब चेस करना है, 137 भाई लोग, 137। तो एक बार तो भाई आप लोग पापुआ न्यू गिनी के गेंदबाजों के लिए तालियां बजा दे और वीडियो को लाइक कर दे। और भाई पापुआ न्यू गिनी के गेंदबाजों पर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइए। ये भाई उनके जो कप्तान है ना असद वल्ला, ये जो है ना भाई, ये बहुत, मैं समझ रहा हूँ, ये इतना आज उनका गेम देख के ऐसा समझ में आ गया कि भाई लालची लालची किस्म के खिलाड़ी है वो। पहले बल्ले से योगदान देने की कोशिश की, वहां फ्लॉप हो गए, तो भाई गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट निकाल दिए, 4 ओवर में 1 मेडन डाल दिया भाई। मतलब पापुआ न्यू गिनी के 2 गेंदबाजों ने आज मेडन ओवर डाला है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। T20 गेम में आप 2 ओवर मेडन डाल दो, वो भी 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ। तो भाई ये बहुत बड़ी मॉरल जीत है ये टीम के लिए। एक ऐसा देश जो टेस्ट नहीं खेलता है, जो एसोसिएट नेशन है, और T20 वर्ल्ड कप में शायद पहली बार शिरकत कर रहा है, और पहली बार शिरकत करने के बाद ही, और अपने पहले ही मैच में, मतलब अपने पहले ही मैच में 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन को नाखून तले चने चबवा दिए। और भाई जबरदस्त गेंदबाजी हुई। हालांकि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों की भी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, और तारीफ के काबिल है वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज। आप देखिए, स्लो ट्रैक होता है तो वहां पर रन बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में फिर आ जाएगा कि भाई आप जाके खेल लो वहां पर, अगर इतना ही आप बोल रहे हो। तो भाई मैं समझ रहा हूँ, और मैं भी समझ रहा हूँ, और तमाम जो दर्शक हम जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप जो देख रहे हैं, मैं आपकी बात भी कर रहा हूँ। हम समझते हैं कि भाई वेस्ट इंडीज में, अमेरिका में, जहां पर T20 वर्ल्ड कप खेले जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारे मैचेस ऐसे आएंगे। हो सकता है इंडिया भी कई बार ऐसे सिचुएशन में फंस जाए, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया फंस जाए, इंग्लैंड फंस जाए, बट भाई 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है वेस्ट इंडीज। और पापुआ न्यू गिनी के गेंदबाज जो कि अगर आप कलेक्टिवली अगर उनका एक्सपीरियंस कंबाइन कर दोगे तो भी आप देखोगे कि भाई आंद्रे रसल के एक्सपीरियंस के आसपास भी नहीं भटकते खिलाड़ी। मतलब आंद्रे रसल जितना घूम घूम कर दुनिया में खेलते हैं, ब्रैंडन किंग हो गए, निकोलस पूरन हो गए, रोस्टन चेज हो गए, रोमन पोवेल हो गए, रदरफोर्ड हो गए, और जो बाकी है जैसे रोमारियो शेफर्ड है, अकील हुसैन है, अलजारी जोसेफ है, भाई ये सब जो खिलाड़ी है ना, ये दुनिया में घूम घूम कर खेलते हैं T20 गेम। और T20 इंटरनेशनल में 2 बार वर्ल्ड चैंपियन है। और ऐसे में काबुआ मोरिया, दिल पे हाथ रख के आप लोग बोलिएगा, काबुआ मोरिया, अलाई नाउ, चैट सोपर, सेसेबाउ, जॉन कारिको, असद वाला, चार्ल्स अमीनी, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या इन खिलाड़ियों के, क्या इन गेंदबाजों के नाम आपने कभी सुने थे? दिल पे हाथ रख के बताइएगा। अगर आप पापुआ न्यू गिनी में ये वीडियो देख रहे हैं और हिंदी समझ रहे हैं, तो फिर हो सकता है आप कहोगे कि हाँ भाई मैंने सबका नाम सुना है। लेकिन इंडिया में बैठे लोग, या फिर एशियन कंट्री में बैठे लोग, या फिर जहां पे जो क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अभी यूएसए का नाम आप जोड़ दीजिए वहां पे, वेस्ट इंडीज का नाम जोड़ दीजिए जहां पर ये T20 वर्ल्ड कप खेली जा रही है, यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि भाई इनमें से 2 3 4, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे क्रिकेट फ्रीक होते हैं जो एसोसिएट नेशंस के बारे में भी बहुत जानकारी रखते हैं, और कीड़ा जिसको कहते हैं ना, कीड़ा, क्रिकेट का कीड़ा होते हैं वो लोग। वैसे लोग जानते होंगे, लेकिन मैं इन जनरल आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इन खिलाड़ियों के नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन अब इन खिलाड़ियों के नाम याद रखे जाएंगे, क्योंकि इस मैच में भले ही वेस्ट इंडीज को हराकर बहुत बड़ा उलटफेर नहीं किया हो पापुआ न्यू गिनी ने, लेकिन वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि भाई वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के बीच में T20 वर्ल्ड कप 2024 का
दूसरा ही मुकाबला ये खेला गया। ग्रुप सी का ये मैच है। ग्रुप सी में है ये दोनों टीमें। वेस्ट इंडीज होस्ट कंट्री है, अमेरिका के साथ को होस्ट कर रही है। अमेरिका के जो मैचेस है वो अमेरिका में होंगे, वेस्ट इंडीज के जो मैचेस है वो वेस्ट इंडीज में होंगे, बट ऑब्वियस वाली बात है। और ऐसे में ये मुकाबला जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने की तो उम्मीद थी, लेकिन इंटरेस्टिंग न होकर ये थ्रिलर हो गया। ये मुकाबला जो है ये थ्रिलर बन गया, क्योंकि वेस्ट इंडीज को पापुआ न्यू गिनी के बल्लेबाजों ने तो परेशान नहीं किया, लेकिन गेंदबाजों ने भाई ऐसा परेशान किया कि एक पल को जरूर लगा कि भाई हो तो कुछ भी सकता है, देख तो हम क्रिकेट ही रहे, चल तो ये क्रिकेट ही रहा है। और कहावत तो क्रिकेट के लिए कही जाती है ना कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। जब 97 पर 5 विकेट गिर गए थे वेस्ट इंडीज के, तब मन में यही सब ख्याल आ रहे थे कि भाई ये चल तो क्रिकेट ही रहा है ना। T20 गेम है भाई, कुछ भी हो सकता है। 5 विकेट गिर गए 97 पर, और अब भी 37-3 40 रनों की दरकार थी। 40 रनों की दरकार थी। हो सकता है कि ये मुकाबला पापुआ न्यू गिनी जीत जाती, पापुआ न्यू गिनी जीत सकती थी ये मुकाबला। लेकिन ठीक है भाई, मैच नहीं, हर बार आप मैच नहीं जीतते, आप कई बार दिल भी जीतते। जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 आप लोग को याद होगा, अफगानिस्तान टीम ने 3 वर्ल्ड चैंपियन को हराया था, ऑस्ट्रेलिया को लगभग हरा दिया था। और अगर वो मैच हरा देते तो फिर शायद हम वर्ल्ड कप जीत गए होते, क्योंकि फिर शायद ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई ना कर पाती, कुछ समीकरण बदले होते। खैर ठीक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। बट हर बार आप मैच नहीं जीतते, कई बार आप दिल जीतते, और पीएनजी ने आज दिल जीता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज में उनके घर में 137 रन डिफेंड कर रहे थे, और एक वक्त मैच में 40 रनों की दरकार थी और सिर्फ 5 विकेट हाथ में था। तो भाई ऐसे में पापुआ न्यू गिनी के लिए एक बार फिर से आप लोग तालियां बजाइए, और खास तौर पे उनके गेंदबाजों की सराहना कीजिए। कप्तान असद वल्ला जबरदस्त गेंदबाजी की, 7 की इकॉनमी से 4 ओवर में 28 रन खर्च किए, और 2 विकेट उन्होंने लिए, माफी चाहूंगा, और 1 मेडन ओवर उन्होंने डाला है। और साथ ही साथ उनके एक और गेंदबाज अखिल नाव, अलाई नाव, माफी चाहूंगा, अलाई नाव, 2 ओवर उनका, उन्होंने 2 ओवर का स्पेल डाला है, जिसमें उन्होंने 1 मेडन और 9 रन खर्च किए, और 1 विकेट उनको भी मिला है। चैट सोपर को 1 विकेट है, जॉन कैरिको को 1 विकेट मिला है, तो वहीं चार्ल्स अमीनी और सेसे बाऊ और आखिर में कावा मोरिया, इन 3 गेंदबाजों को विकेट नहीं मिले, लेकिन इन 3 गेंदबाजों ने भी कोशिश बहुत की। सेसे बाऊ का जो वो 1 ओवर था, वो 1 ओवर थोड़ा सा निर्णायक आप कह सकते हो कि भाई रहा। अगर ये ओवर नहीं आता तो शायद आप कह सकते हो कि भाई, हालांकि